गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुशिंग सिंड्रोम के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। नॉर्मल चार्ट है, मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, लेकिन फर्दर बता रही हूँ। हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है सीआरएच को स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को एसिटिएच सीक्रेशन के लिए, और एसिटिएच वर्क करता है एड्रेनोकॉर्टेक्स पर और स्टिमुलेट करता है कोर्टिसोल को सीक्रेशन के लिए। ये नॉर्मल चार्ट था, लेकिन आज हम बात करेंगे कुशिंग डिजीज एंड कुशिंग सिंड्रोम में क्या डिसिमिलरिटी है उसके बारे में। ओके, मेन 2 पॉइंट आपको याद रखना है। जो कुशिंग डिजीज है उसमें एंटीरियर पिट्यूटरी में डिसऑर्डर रहेगा, और कुशिंग सिंड्रोम है उसमें एड्रेनोकॉर्टेक्स पर डिसऑर्डर रहेगा। और कुशिंग डिजीज है उसको हम सेकेंडरी हाइपरकोर्टिसोलिज्म कहते हैं, और कुशिंग सिंड्रोम को हम प्राइमरी हाइपरकोर्टिसोलिज्म कहते हैं। और एड्रेनोकॉर्टेक्स का डिसऑर्डर रहेगा और एड्रेनो ओरिजिन रहेगा, और कुशिंग डिजीज में एंटीरियर पिट्यूटरी का ओरिजिन रहेगा। ओके, अगर हम बात करें क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। ओके, कुशिंग सिंड्रोम में सिम्टम्स क्या देखने को लिए मिलता है? साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, लॉस ऑफ इमोशनल कंट्रोल, डिक्रीज लिबिडो। देन हेडेक देखने को लिए मिलता है, राउंड फेस यानी कि मून लाइक फेस और रेड फेस देखने के लिए मिलता है। और जो लिम्ब है यानी कि लोअर लिम्ब एंड अपर लिम्ब है, दोनों थिन रहेंगे, और जो एब्डोमेन एंड चेस्ट है वो फैटी रहेगा। ओके, तो मेल में गायनिकोमेस्टिया, फैट डिपोजिशन ऑन एब्डोमेन, पर्पल स्ट्राया एंड स्किन में थिनिंग, एक्ने, फ्रेजिडिटी, एक्सेसिव हेयर देखने के लिए मिलता है। मसल्स में वीकनेस, मस्कुलर में हाई बीपी, रिप्रोडक्टिव में मेल इरेक्टल डिसफंक्शन, फीमेल में एमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया एंड लोअर लिम्ब में ब्रूइस एंड प्रीटेकियाई। देन साइन के बारे में बात करें तो साइन मेनली 5 और कई सारी है। जनरल और सेंट्रल ओबेसिटी है। जनरल में देखें तो हम सेंट्रल ओबेसिटी है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फैट डिपोजिशन। देन वेट गेन है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फैट एंड रिटेंशन ऑफ फ्लूइड। मून फेस एंड राउंडेड फेस है, प्लेथोरिक अपीयरेंसेस है, एडोमेटर फेस है, मून फेस है, ये तो हमने बता दिया। राउंडेड फेस, बफेलो हम्प, फैट एक्यूमुलेशन इन लोअर पार्ट ऑफ नेक, बफेलो हम्प, टोर्सो यानी कि जो चेस्ट रहेगी और एब्डोमेन रहेगी वहाँ पर फैट डिपोजिशन रहेगा, और जो हमारी लोअर लिम्ब है अपर लिम्ब है वो थिन रहेगी। पोर्ट बेली यानी कि डिपोजिशन ऑफ फैट इन द एब्डोमेन। देन स्किन में कई सारी साइन देखने के लिए मिलता है, यानी कि हमने देख लिया था, पर्पल स्ट्राया था, रेडनेस थी, पीटेके थी, ब्रूसिंग थी, ओके, और हिर्सुटिज्म थी। हम बात कर लेते हैं हिर्सुटिज्म यानी कि एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर। पर्पल स्ट्राया देखने को लिए मिलता है एब्डोमेन, बटक्स एंड थाई में। ब्रूसिंग यानी कि ब्लूइश अपीयरेंसेस देखने को मिलता है। प्लेथोरिक अपीयरेंसेस यानी कि रेड अपीयरेंसेस। मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम में बैक पेन था और मसल वीकनेस थी। ओके, देन हम नेक्स्ट बात करेंगे गोनाडल डिसफंक्शन के बारे में। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर थी हमारी एमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, डिक्रीज लिबिडो एंड इंपोर्टेंस। देन न्यूरोसाइकोजेनिक कोज था इमोशनल लाइबिलिटी, डिप्रेशन, यूफोरिया मीन्स एक्सेसिव हैप्पीनेस, साइकोसिस, इरिटेबिलिटी, मेटाबॉलिक में हाइपरग्लाइसेमिया, डायबिटीज, हाइपोलिपिडेमिया एंड हाइपरटेंशन। इधर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन मेनली 3 है, यानी कि कुशिंग सिंड्रोम है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और दूसरी वाली है कोजिस कौन सी है, और तीसरी वाली जो ट्यूमर है तो कहाँ पर है। ओके, 3 प्रकार की यहाँ पर 3 टाइप्स की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट है टेस्ट इंडिकेटिंग प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, वहाँ पर पाई आएगी फर्दर प्लाज्मा कोर्टिसोल लेवल, 24 आवर यूरिन कोर्टिसोल एक्सक्रीजन, ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट एंड लेट नाइट सलाइवरी कोर्टिसोल। ओके, उसके बारे में बात करें हम तो पहले प्लाज्मा कोर्टिसोल लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। प्लाज्मा कोर्टिसोल लेवल इन नॉर्मल इंडिविजुअल, measurement of plasma cortisol level 12 a.m. and 12 midnight will be so lowest level at 12 midnight. In Cushing syndrome, plasma cortisol level remains same throughout day due to loss of circadian rhythm. ओके, जो सर्काडियम यानी कि 24 आवर की जो हमारी ताल लयबद्धता होती है वो कुशिंग सिंड्रोम में लॉस हो जाती है। इसकी वजह से होल डे यहाँ पर सेम ही रहती है कोर्टिसोल की लेवल प्लाज्मा में। लेकिन नॉर्मल इंडिविजुअल में क्या होता है, 12 AM एंड 12 मिडनाइट में हम जब मेजर करते हैं कोर्टिसोल को प्लाज्मा में, तब 12 मिडनाइट को जो लेवल है कोर्टिसोल की वो लोवेस्ट रहती है। ओके, इन नॉर्मल इंडिविजुअल में। देन सेकेंड टेस्ट है वो है 24 आवर यूरिन कोर्टिसोल एक्सक्रीजन। इन नॉर्मल इंडिविजुअल जो कोर्टिसोल का लेवल रहता है एक्सक्रीजन का यूरिन में वो रहता है लेस देन 90 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, और जो कुशिंग सिंड्रोम वाला पर्सन है उसमें इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ग्रेटर देन 90 माइक्रोग्राम पर डे रहेगी। बॉडी में कोर्टिसोल लेवल हाई है तो एक्सक्रीजन भी हाई होगा ना, नॉर्मल आप सोच सकते हैं। थर्ड है जो है ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट यानी कि पेशेंट टेक्स 1 mg डेक्सामेथासोन एट 11 PM एंड प्लाज्मा कोर्टिसोल इज मेजर्ड इन नेक्स्ट मॉर्निंग 8 AM. In normal individual, cortisol production is totally suppressed. In Cushing syndrome, cortisol production is not suppressed.
देन फोर्थ वन इज लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। तो पेशेंट टेक्स 0.5 mg, यहाँ पर 1 mg था ओवरनाइट में और लो डोज में 0.5 mg है। The patient takes 0.5 mg dexamethasone 6 hourly for 2 days and 24-hour urine is collected to measure cortisol from second day and plasma collected to measure cortisol on third day. In normal individual, cortisol production is totally suppressed. In Cushing syndrome, cortisol production is not suppressed. Okay. Then fifth है हमारी late night salivary cortisol. It is a screening test for Cushing syndrome. पहले वाली जो हमने 5 टेस्ट के बारे में बात की वो कौन सी थी? प्रेजेंस है या एब्सेंस है उसके बारे में बात कर ली थी। अब हम कौन सा कोज की वजह से कुशिंग सिंड्रोम हुआ है उसकी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, सो टेस्ट फॉर एस्टेब्लिशिंग द कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, उसमें प्लाज्मा एसिटेज लेवल एट 8 AM मॉर्निंग, हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट एंड CRS टेस्ट। ओके, तो प्लाज्मा एसिटेज लेवल एट 8 AM मॉर्निंग, नॉर्मल लेवल इंडिकेटिंग पिट्यूटरी सोर्स ट्यूमर एंड लो एसिटेज लेवल इंडिकेट एड्रेनल ओरिजिन, हाई लेवल इंडिकेटिंग एक्टोपिक एसिटेज सिक्रीशन बाय नॉन एंडोक्राइन ट्यूमर। द सेकेंडरी है टेस्ट हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, उसमें पेशेंट टेक 2 to 8 mg dexamethasone 6 hourly for 2 days and 24-hour of urine is collected measure cortisol from second day. Plasma is collected to measure cortisol on third day. In pituitary cause, cortisol production is totally suppressed due to suppression of axis. Third test CRS test यानी कि corticotropin releasing hormone test. Synthetic corticotropin releasing hormone is IV is given and measure plasma ACTH and cortisol level when next hour. In pituitary cause level are increased, in adrenal cause level are unchanged. और जो हमारी तीसरी वाली टेस्ट थी यानी कि ट्यूमर थी तो कहाँ पर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसकी कई सारी टेस्ट है, वो है प्लेन रेडियोग्राफ ऑफ स्कल टू लोकेट पिट्यूटरी ट्यूमर, CT MRI हेड टू लोकेट पिट्यूटरी ट्यूमर, CT MRI चेस्ट एंड एब्डोमेन टू लोकेट सेकेंडरी ट्यूमर, CT स्कैन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड टू लोकेट एड्रेनल में कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं, एड्रेनल एडिनोमा है कि नहीं उसके बारे में। ओके, देन अदर कई सारी टेस्ट है, वो है ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और LDH इज इंक्रीज इन द कुशिंग सिंड्रोम। देन मैनेजमेंट ऑफ कुशिंग डिजीज एंड कुशिंग सिंड्रोम के बारे में बात करें। सो मैनेजमेंट ऑफ कुशिंग डिजीज, उसमें एंटी एड्रेनोकॉर्टिकल ड्रग्स दे सकते हैं, ट्रांसफिनोइडल पिट्यूटरी सर्जरी फॉर रिमूवल ऑफ ट्यूमर, देन रेडियल हाइपरेक्टोमी, then radiotherapy, then radiosurgery. In Cushing syndrome, anti-adrenocortical drugs, surgical removal of adrenal tumor, bilateral adrenectomy, and ectopic ACTH secretion or surgical removal of tumor after diagnosis. Okay, so ये हो गया हमारा मैनेजमेंट ऑफ कुशिंग सिंड्रोम एंड कुशिंग डिजीज। सो थैंक यू गाइस।